Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 15th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram, and Telegram channel for other study materials and study notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS examinations, you can enroll in our online foundation batches. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelim examination 2021, then you can enroll in our mock test series. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. आज का हमारा पहला न्यूज है रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल से रिलेटेड। द हिंदू का न्यूज है कि द इन्वेजिव रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल कैन बिकम ए मेजर थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वाटर बॉडीज अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो आपको जो छोटा सा टर्टल दिख रहा है, इसको ये बेसिकली इन्वेजिव स्पीसीज है। ये आपके ऑलमोस्ट अमेरिका और नॉर्दर्न मेक्सिको से आया हुआ है, ये इंडिया का नहीं है। हेंस इट इज आउटसाइडर, तो इसे हम इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं। और ये इन्वेजिव स्पीसीज टर्टल आज यहाँ पर मेजर थ्रेट बनने वाला है बायोडाइवर्सिटी के लिए। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज है, उसको समझते हैं। देखिए, ये जो स्लाइडर टर्टल है, ये नॉर्मली यूएसए और नॉर्दर्न मेक्सिको से आया हुआ है, और यहाँ पर आमतौर पे लोग इसको एज ए पेट रखते हैं। बहुत ही छोटा टर्टल है। आपको हम एक स्लाइड दिखाएंगे। देखिए, जैसे कि ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये बहुत ही छोटा टर्टल है। तो ये आमतौर पर और देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है, तो इसको लोग एज ए पेट के तौर पे रखते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो स्लाइडर टर्टल है आज इंडिया के लिए थ्रेट बन चुका है। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, जो नॉर्थ ईस्ट है, वो हमारा मोस्ट ऑफ द इंडिया के जितने भी टर्टल है उसका लगभग 72% टर्टल इसी नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलते हैं। अब क्योंकि ये रेड स्लाइडर टर्टल इतना तेजी से ग्रो करते हैं कि ये लोग अपनी स्पीसीज बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, ये अपनी जो प्रजाति है बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, और जिसके चलते मसला ये हो रहा है कि बाकी जो टर्टल की स्पीसीज है, जो इंडियन इंडिजिनस टर्टल की स्पीसीज है, वो खत्म हो रही है, उनके लिए कुछ नहीं बच रहा। हेंस ये जो टर्टल क्या हो रहा है, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए भी प्रॉब्लम है, और यहाँ के इंडिजिनस जो स्पीसीज है उनके लिए भी दिक्कत कर रहे हैं। इनका जो साइंटिफिक नेम अगर देखा जाए, इनको बोला था ट्रैकिमिस स्क्रिप्टा एलिगेंस, और इनका जो हैबिटेट है ओरिजिनली ये यूएसए एंड नॉर्दर्न मेक्सिको है। इनका नाम जो रेड स्लाइडर टर्टल है, ये इस रेड मार्क के चलते हो रहा है। जैसे आप लोगों को दिख रहा हो, जहां पर कान होता है वहां पर कान होना चाहिए, वहीं पर एक छोटा सा रेड स्लाइट होता है, और जिसके चलते इनका नाम रेड ईयर्ड स्लाइडर इसलिए क्योंकि बहुत तेजी से ये लोग स्लाइड कर लेते हैं और बहुत तेजी से पानी और लैंड में अप डाउन कर सकते हैं। हेंस दे आर नोन एज रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। Descriptions: The red ear slider derives its name from the red stripes around the part where its ear would be, and from its ability to slide quickly off any surface into the water. जैसा हमने कहा, इनका जो ये एज ए पॉपुलर पेट है, इस रीजन में बहुत ऐसे पेट के तौर पर रखा जाता है। एंड दिस टर्टल इज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर पेट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इजी मेंटेनेंस एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट। तो देखने में भी खूबसूरत होता है, तो इसको लोग आमतौर पर पेट के तौर पर रखते हैं, बट ये एक इन्वेजिव है और मेजर थ्रेट हो रहा है। अगर देखा जाए इन्वेजिव स्पीसीज, सिंस इट इज एन इन्वेजिव स्पीसीज, दे ग्रो फास्टर एंड वर्चुअली लीव नथिंग फॉर द नेटिव स्पीसीज टू ईट एंड हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एरियाज एंड द स्पीसीज लिविंग इन द एरिया दे इन्वेड। देखिए, ये जो टर्टल है, रेड स्लाइडर टर्टल, ये आमतौर पे इन्वेजिव है। अब देखिए, इन्वेजिव स्पीसीज क्यों कभी कभी खतरनाक हो जाती है। मसला ये होता है कि किसी भी रीजन में या कोई भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर में जो चीजें होती है एक पर्टिकुलर एरिया का, उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। उनके अगर कोई जानवर है तो उसके कोई प्रेडेटर भी है, तो इसलिए उनकी स्पीसीज को कभी भी ये प्रेडेटर ज़्यादा ग्रो नहीं होने देते, और इस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। अब क्योंकि जितने भी इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं उनका कोई नेचुरल एनिमी नहीं होता, हेंस उनके पास एक अबेंडेंट टाइम स्पेस मिलता है और जहाँ पर वो आराम से ग्रो कर सकते हैं।
और ये कभी कभी वहां के इंडिजिनस स्पीसीज के लिए खतरा शुरू कर देते हैं या खतरा स्टार्ट कर देते हैं। वही इस रेड स्लाइडर टर्टल के संग हो रहा है और आज ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये इकोलॉजिकल थ्रेट के तौर पे देखा जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेड स्लाइडर टर्टल है वो कैच 22 सिचुएशन क्रिएट कर दे रहा है, जहां पर पीपल हु कीप दिस टर्टल एज पेट बिकम सेंसिटिव अबाउट दिस टर्टल कंजर्वेशन बट endanger the local ecosystem, probably unknowingly by replacing them in natural water bodies after they outgrow an aquarium टैंक और पूल एट होम। अब मसला ये हो रहा है कि ये जो टर्टल है इसको घर में जो रख रहा है, तो घर में एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं ये लोग, और जिसके चलते लोग उस एक्वेरियम से निकाल के इसको पॉन्ड में डाल दे रहे हैं, और पॉन्ड में ये अपनी प्रजाति और अपनी नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके चलते वहाँ जो उस पॉन्ड में जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दिक्कत हो रही है। आगे इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ क्या है? अब मसला ये सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस ही नहीं बिगाड़ते हैं, ये लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो कैसे? देखिए, ये जो रेड स्लाइडर टर्टल है ये अपने अंदर में हेवी मेटल्स और बहुत सारे टॉक्सिन्स एक्युमुलेट कर सकता है, एंड इन दिस टिश्यू विच पास ऑन विद द फूड चेन अप टू ह्यूमन। और क्योंकि फूड चेन में फूड चेन के थ्रू ये ह्यूमन तक भी वो टॉक्सिन्स एक्युमुलेट कर ट्रांसफर कर देता है, जिसके चलते डेथ भी हो सकती है इंसानों की। Other invasive species of India, and invasive species is an organisms, and invasive species is an organisms that cause ecological or economic harm in a new environment where it is not native. There are many invasive species in India, for example, charu mussels, lantana bushes and Indian bullfrog. तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं इन्वेजिव स्पीसीज के। तो ये यूपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्टली प्रीलिम्स के लिए कि हाउ दिस पर्टिकुलर टर्टल इज ए इन्वेजिव स्पीसीज और नॉट। इवन इट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशंस। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है पीएम किसान योजना। और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली पीएम किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ अमाउंट रिलीज किया है, और रिलीज द एर्थ, ये होगा एर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8वां इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर कर दिया गया है, और इस स्कीम के तहत द सेंटर यूज टू ट्रांसफर 6,000 पर ईयर। जैसे आपको मालूम होगा कि इस पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर किसान के खाते में लगभग 6,000 गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर करती है, 6,000 ट्रांसफर करती है पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2-2 हज़ार करके 3 बार में ये हर ईयर ट्रांसफर करती है इतना अमाउंट। और ये जो अमाउंट है डायरेक्टली किसान के अकाउंट में जाता है ऑफ ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। तो चाहे उनका लैंड का साइज चाहे जो भी हो, छोटा भी उनको भी ये ट्रांसफर होता है और बड़े किसानों को भी ये ट्रांसफर होता है। इट वॉज लॉन्च इन February 2019। नेक्स्ट द फंडिंग जो होता है इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब बेनिफिशरीज जो होते हैं, द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज फार्मर फैमिलीज रेस्ट विद द स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट। अब कौन कौन से फार्मर को ये फंड ट्रांसफर होगा ये आमतौर पे स्टेट और यूटी के गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आगे इस किसान सम्मान निधि का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ये है कि टू सप्लीमेंट्स द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स टू इंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड एप्रोप्रिएट यील्ड्स एंड कमेंसरेट विद द एंटिसिपेटेड फार्म इनकम एट द एंड ऑफ ईच क्रॉप साइकिल। तो हर एक क्रॉप साइकिल पर कुछ अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया जाता है, सो दैट फार्मर्स कैन ऑल्सो बाय यूज दिस रिसोर्सेज फॉर अदर कोई भी डिवाइस या कुछ भी इनपुट्स वगैरह फार्मिंग में लगता है उसको यूज खरीद सके। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉलिंग इनटू द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर। अब देखिए छोटे छोटे जो पैसे होते हैं, ये छोटे छोटे पैसे, कम पैसे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फार्मर्स को लगती रहती है, और इसके चलते फार्मर्स ये छोटे जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके क्लचेस में पड़ जाते हैं, उनके चुंगल में फंस जाते हैं, जिसके चलते वो उसके पूरे महीने या पूरे साल तक उसमें से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वो निकालते रहते हैं, वो जिसके चलते फार्मर्स की प्रॉब्लम और भी क्रिएट होती है। इसके चलते गवर्नमेंट ही क्या करती है, ये 6,000 रुपया हर महीने हर साल ट्रांसफर कर देती है। तो एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। इस पीएम किसान एक मोबाइल ऐप भी बना हुआ है जिसमें किसान अपने डेटा, अपना जो डाटा है उसके मनी अकाउंट में कितने ट्रांसफर हुए हर वो रिकॉर्ड रख सकता है।
तो द पीएम किसान मोबाइल ऐप डेवलप्ड एंड डिजाइन्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेशन एनआईसी डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, and the farmers can view the status of their application, update or carry out corrections of their Aadhaar card and also check the history of credits to their bank account। तो उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, कब कब ट्रांसफर हुआ, सब ये पीएम किसान मोबाइल ऐप में देख सकते हो लोग। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड इससे हमारे किसानों को काफी ज्यादा बेनिफिट्स और हेल्प मिलता है। हमारा अगला न्यूज है, रिसेंटली TIFR जिसको हम लोग कहते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उन्होंने एक बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी बनाया है जिसमें दे कैन कन्वर्ट बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मीथेन, और कार्बन डाइऑक्साइड के कन्वर्जन प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। थोड़ा समझिए इस लेक्चर से पहले, इस कंटेंट से पहले। देखिए हमारा आज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एक तरह का ग्रीन हाउस गैसेस है जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग होती है। साइंटिस्ट बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और उसी कदम के तहत, उसी एरिया के तहत ये कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन प्रोसेस बहुत सारी कंपनियां स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, और इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने पहली कामयाबी पाई है, और उन्होंने ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के कन्वर्जन प्रोसेस को बहुत ही चीप कर दिया है। अब हालांकि ये टेक्नोलॉजी और पहले भी थी, बट बहुत ही सस्ते में ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने स्टार्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड के कन्वर्जन प्रोसेस को। ये है क्या? द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च साइंटिस्ट हैज फाउंड द चीपेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन प्रोसेस। The converting carbon dioxide, a problematic greenhouse gas, into useful fuel has been the holy grail of the scientific community for some year now। कुछ सालों से ये प्रॉब्लम हो रही थी। एंड दिस मैग्नीशियम असिस्टेड, ये जो इन्होंने जो स्टार्ट किया है, ये एक तरह का मैग्नीशियम असिस्टेड प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मैग्नीशियम को मिक्स किया जाता है एक रूम टेम्परेचर में, एंड प्रेशर टू गेट मीथेन, मेथनॉल, फॉर्मिक एसिड एंड सम हाइड्रोजन। तो ये कुछ कंटेंट सब्सटेंसेस मिलते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें से एक मीथेन है, दूसरा मेथनॉल है, तीसरा फॉर्मिक एसिड है, एंड चौथा हाइड्रोजन है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन प्रोसेस है, इट इज ए 9 स्टेप मैकेनिज्म्स इन विच हाइड्रोजन इज द फर्स्ट स्टेप, फिर फॉर्मिक एसिड मिलता है इन द फोर्थ स्टेज, मेथनॉल इन द सिक्स्थ स्टेज, एंड मीथेन इन द लास्ट स्टेज। The process is exceptionally small, simple and safe, and this is the cheapest of any other reported carbon dioxide conversion protocols in the literature till date। तो अभी तक का जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन प्रोसेस है उसमें से सबसे सस्ता प्रोसेस है ये। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इन द प्रोसेस इज बाई प्रोडक्ट, इसमें यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है, बट ये भी मैग्नीशियम कार्बोनेट भी यूज हो सकता है ग्रीन सीमेंट एंड इन फार्मा इंडस्ट्रीज। तो ग्रीन सीमेंट बनाने में और फार्मा इंडस्ट्रीज में ये मैग्नीशियम कार्बोनेट आराम से यूज हो सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी है काफी अच्छी है, और ये टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन मार्स ऑल्सो। अब ये मार्स में कैसे? देखिए मार्स में इशू ये है कि वहां पर लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड ये जो टेक्नोलॉजी यूज करके हम मार्स में ही क्या कर सकते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकते हैं मीथेन में, और मीथेन एक तरह का फ्यूल है, रॉकेट फ्यूल, एंड हेंस दैट मीथेन कैन बी यूज्ड फॉर अप डाउन मूवमेंट ऑफ द रॉकेट्स। So with this process one can make methane on Mars। Methane is the rocket fuel, and this is because Mars atmosphere is almost entirely compromised of carbon dioxide। तो रॉ मटेरियल का कोई दिक्कत नहीं होगा। And Mars has water in the form of ice, वहां पर पानी भी है in the form of ice, hence it can be used। Its soil contains an abundance of magnesium, और वहां उसके मिट्टी में मैग्नीशियम भरी पड़ी है मार्स में, तो सारे रॉ मटेरियल्स वहां पर मिल चुके हैं। बट एक दिक्कत ये है कि ये जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर पे, ये जो एक्सपेरिमेंट है रूम टेम्परेचर पे यूज हुआ है, और मार्स में बहुत ही कम टेम्परेचर है, तो ये इस प्रोसेस को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा लो टेम्परेचर के लिए भी। होप आपको समझ में आएगा सारा कंसेप्ट। हमारा अगला न्यूज है PLI स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। PLI स्कीम, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देंगे जो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज में काम करेंगे। मतलब अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है या ऐसी कंपनी है जो इस तरह के बैटरीज में या एडवांस केमिस्ट्री जो सेल जो बैटरी होती है उसमें अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो उनको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी दिया जाएगा।
ये ऐसा क्यों? देखिए, आज जितने भी बैटरी होते हैं, चाहे लिथियम आयन बैटरी ले लीजिए या कोई भी बैटरीज़, उसमें वो अधिकतर हमारा इम्पोर्ट होता है बाहर से। जो एडवांस जितनी भी बैटरी है, वो हम लोग अधिकतर इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि हमारा अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही इंक्रीज़ हो जाए, तो हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, और इसीलिए ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया जा रहा है। So, Cabinet approves the Production Link Incentive (PLI) schemes, national programs on advanced chemistry cell battery storage. It is a 18,100 crore production link incentive scheme for building Tesla style gigafactories to manufacture batteries. तो जैसे टेस्ला ने बनाया है अपना गीगा फैक्ट्रीज, उसी तरह से उसी के तर्ज पर इंडिया में बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस काम करेगी, वो इसकी नोडल एजेंसी है। और इनका एम ये है कि द प्रोग्राम एम्स टू सेट अप ए फैसिलिटीज कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए क्यूमुलेटिव 50 गीगावाट ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज। 50 गीगावाट का क्षमता का एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज बनाना ये चाहते हैं। इसके तहत government में as part of the scheme, each selected ACC battery storage manufacturer would have to commit to set up an ACC manufacturing facilities of minimum 5 gigawatt। 5 गीगावाट का मिनिमम आपको फैसिलिटीज बनानी पड़ेगी। देखिए, क्योंकि हमें हमारा टारगेट है 50 गीगावाट का, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी वो मिनिमम 5 गीगावाट की कैपेसिटी वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगी। एंड इट इंश्योर्स ए मिनिमम 60% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एट द प्रोजेक्ट लेवल विद इन 5 ईयर्स। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है, और इससे प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे इंडस्ट्रीज को जो इस तरह के बैटरीज को बनाना चाहते हैं। ये काफ़ी अच्छा होगा, और ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए ही बहुत बड़ी बात होगी। सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम का? ऑल द डिमांड्स ऑफ द एसीसी इज करेंटली बीइंग मेट थ्रू इंपोर्ट इन इंडिया, एंड द नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज विल रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। तो ये हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको भी खत्म करेगा। It will also support an Atmanirbhar Bharat initiative. An ACC battery storage manufacturer will be selected through a transparent competitive bidding process। और इसमें जो ACC बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरर होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा थ्रू ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। तो ये काफी अच्छा है। ACC अगर बोला जाए एडवांस केमिस्ट्री सेल आखिर होता क्या है, तो दीज आर द न्यू जनरेशंस ऑफ एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजीज दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी either as electrochemical or as chemical energy and convert it back to electric energy as and when required. Electric vehicles, advanced electric grids and solar rooftops are major battery consuming sector। तो ऑब्वियस बात है, देखिए आज इंडिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि हमारी जो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग मूव करें, और उसके लिए हमारे पास बैटरी ही एक ऐसा ऑप्शन है विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके चलते हमें स्टोरेज कैपेसिटी और बैटरी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करनी होगी। एंड हेंस दिस स्कीम। आज देखिए जितने भी आज इलेक्ट्रिक व्हीकल कार जो आने वाली है, उनको ये लार्ज अमाउंट ऑफ बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी, और हम चाहते हैं कि ये सारा जो रिक्वायरमेंट है, सारी जो मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से फुलफिल कर दे, जिसके लिए गवर्नमेंट पहले से ही रेडी हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं डीएनए के एक अलग सेगमेंट पे। तब तक के लिए शुक्रिया।